दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉगनी कैफ़े में। दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डॉग के स्किन इन्फेक्शन से संबंधित है कि अगर डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो फंगल है, तो उसके लिए अपने जो घरेलू जो उपचार है, घरेलू नुस्खा क्या है और जिससे क्या है कि जो स्किन इन्फेक्शन है उसको अपने ठीक कर सकें। कभी कभी क्या है कि अपने जो डॉग के देखते हैं कि एक तरह से उसको जो ब्लैक पैचेस जो धब्बे पड़ जाते हैं उसकी स्किन पे, गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं। कभी कभी वो जो स्किन है एक तरह से वहाँ से रेडनेस हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और वो बालों के बीच में हल्का जो मवाद है वो भी उनमें भरने लग जाता है। तो आपको जहाँ भी लगे कि आपके डॉग को यहाँ एक तरह से स्किन इन्फेक्शन हो गया है, चकत्तों के रूप में हो गया है, चाहे वो ब्लैक स्पॉट हैं चाहे वो रेड स्पॉट हो जाते हैं, तो कभी कभी अपने स्ट्रीट डॉग में देखते हैं कि उनके वहाँ से बाल झड़ जाते हैं, पूरे उनके शरीर के बाल भी झड़ जाते हैं। तो अपने इन जो चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए एक ऑइंटमेंट बनाना सीखेंगे जिसका नाम है सल्फ़र इन ऑयल ऑइंटमेंट। और ये जो एक तरह से मेडिकेटेड फार्मूला है, पुराने समय में इसको लोग बहुत यूज़ करते थे क्योंकि उस समय ये सुविधाएं नहीं थी ऑइंटमेंट की, तो लोग गाँव में या शहरों में इस ऑइंटमेंट को बनाते थे। तो इस ऑइंटमेंट को क्या है दोस्तों, अपने बनाने के लिए क्या करना है और क्या चीज़ें चाहिए। इस ऑइंटमेंट को बनाने के लिए अपने को दो ही चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अपने को 100 ml नारियल का जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो लेना है, या अपने को तिल का जो ऑयल है वो मिल जाता है, दोनों में से कोई एक वो लेना है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, 10 ग्राम सल्फ़र लेना है। मार्केट में पंसारी या अन्य दुकानों पे आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये सल्फ़र है कि अपने को 10 ग्राम लेना है और ये पीले रंग का एक जो बारीक पिसा हुआ चूर्ण की तरह होता है, तो ये अपने लेना है। अब इस सल्फ़र इन ऑयल ऑइंटमेंट को बनाना कैसे है, आपने क्या करना है कि अगर आपको 100 ml नारियल का तेल मिल जाता है तो उसको आप क्या करें, गरम करें, और गरम करने के बाद में क्या करें, उसको हल्का ठंडा होने दें। जब वो हल्का ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर आप क्या करें, 10 ग्राम जो सल्फ़र का चूर्ण है वो उसमें मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से हिलाएं कि जब तक वो चूर्ण है उस जो ऑयल है उसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, तब तक आप हिलाते रहें उस जो घोल को। उसके बाद क्या करें कि ये आपका एक तरह से ऑइंटमेंट तैयार हो चुका है। वो जब पूरा ठंडा हो जाए तो उसको आप एक बोतल या जार में भर लीजिए, और जहाँ भी आपका जो डॉग है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है चाहे आपका पालतू डॉग है, उसको इस तरह की कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे बैक्टीरियल है चाहे फंगल है, पैचेस में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि आप इस ऑइंटमेंट को दिन में 2 बार उसको लगाना है। उसको हल्के से आपको क्या स्किन पे रब करना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से वहाँ लग जाए। और उसके बाद क्या है कि अगर 10 मिनट के बाद में डॉग चाट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो आप क्या है कि इस ऑइंटमेंट को आप दिन में 2 बार लगाएं, कम से कम आप 2 बार तो ज़रूर लगाएं। पर कभी कभी अपने जो स्ट्रीट डॉग पे अगर इस ऑइंटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो डॉग कभी कभी 2 बार नहीं लगवाता है, तो आप कम से कम इस ऑइंटमेंट को 1 बार तो ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये ऑइंटमेंट बहुत ही कारगर है और बहुत ही पुराने समय से ये ऑइंटमेंट जो है बनाने की प्रक्रिया चली आ रही है। एक तरह से देसी जो होम रेमेडी है डॉग के स्किन इन्फेक्शन के लिए। जहाँ भी आपको लग रहा है डॉग को खुजली, डॉग जिस जो पार्ट पे बार बार खुजली कर रहा है और वहाँ पेचिस हो गए हैं, रेडनेस हो गई है, ब्लैक स्पॉट हो गए हैं, वहाँ से बाल झड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस ऑइंटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। और जब तक आपको लगे कि वो पेचेस वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उस ऑइंटमेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं।